हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हम्पी और उसके साथ में कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको घूमना है, कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं, कितना आपका बजट रहेगा, सारी ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हम्पी का पहला दिन, और जिसमें हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। हमने अपनी कार के लिए नया बेड लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे आपको दिखा दूं कि किस तरह का ये बेड है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। बच्चों की वजह से हमने ये बेड लिया है, बच्चे आराम से सो जाते हैं इस पे। तो अगर आपको भी इस बेड के बारे में जानना है, कहाँ से लिया है, कैसा है, आपको लेना है, ज़रूरत है, तो आप लें या ना लें, तो उसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बेस्ट जो आपका ट्रांसपोर्ट रहेगा वो रहेगा बाय ट्रेन या बाय बस, क्योंकि यहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो आप अगर फ्लाइट से आने के बारे में सोचेंगे तो आपको पूना या बेंगलोर पहले आना पड़ेगा फ्लाइट से, उसके बाद आप यहाँ से बस या ट्रेन से जा सकते हैं। तो हम्पी पहुंचने के लिए आपका जो नियरेस्ट स्टेशन और बस टर्मिनल रहेगा वो रहेगा हॉस्पिटल जंक्शन और हॉस्पिटल टर्मिनल। तो आप उसके थ्रू आ सकते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं और आपकी गाड़ी में है सीएनजी, तो आपको यहाँ पर हॉस्पिटल में सीएनजी पंप भी मिल जाएगा, जहाँ पर प्रेशर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम पहुंचे थे यहाँ पर लगभग 4 बजे के करीब। तो हमने सोचा आज हम सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे हेमकूट पर्वत पर बने हुए ruins, और उसके अलावा हेमकूट पर्वत से जो यहाँ का सनसेट का व्यू आता है उसको हम आज सिर्फ एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास लगभग सिर्फ 2 घंटे हैं। तो आज हम और कुछ जगह पर नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं आसपास में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही रिच किंगडम हुआ करता था, बट कुछ लोगों की गंदी नज़र जब इस पर पड़ी तो इसको पूरी तरह से लूट लिया गया, और काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों ने इसको लूटा। और जिसके बाद यहाँ पर जो भी खूबसूरत मंदिर बने हुए थे, महल बने हुए थे, सारी ही चीज़ों को तोड़ दिया और ये ruins में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह का खूबसूरत दिखने वाला हम्पी, सोचिए आज अगर इतना खूबसूरत दिखता है जबकि ये सारा ruins में बदल चुका है, तो उस समय में ये कितना अट्रैक्टिव और कितना ब्यूटीफुल दिखता होगा। हेमकूट पर्वत के ऊपर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंडप बने हुए हैं, जिसमें से एक ये है डबल स्टोरी मंडप जिसको बोलते हैं, जो कि बड़ा ही सुंदर था। 2 मंजिला मंडप इसको हम बोलते हैं। अब हम दर्शन करते हैं सशिवा कल्लू गणेश जी के, जो कि एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई एक बहुत ही खूबसूरत गणेश जी की मूर्ति है, जो कि हेमकूट पर्वत पर ही देखने को मिलती है आपको। यहीं से आपको हम्पी का खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलेगा। तो अभी सनसेट का टाइम हो चुका है, तो हम चलते हैं अपने सनसेट के व्यू पॉइंट पर, जहां से हम सनसेट का व्यू एंजॉय करने वाले हैं। लोग आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं, और यहाँ से सभी लोग सनसेट का व्यू एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं सनसेट का। बहुत ही खूबसूरत सनसेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सनसेट के बाद हमने ढूंढना शुरू किया अपने लिए होटल, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी ऐप के थ्रू पहले से बुकिंग नहीं कर सकते हैं, तो आपको हम्पी में जाकर ही रूम्स देखने होंगे। तो ऑफ सीजन में यहाँ पर आपको 1000 तक में भी रूम मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बेसिक रहेगा। बट आप पीक सीजन में आते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर प्राइस 2000-3000 के आसपास मिलेगा, बहुत ही बेसिक रूम का। सेकेंड डे हमने स्टार्ट किया कटिका कल्लू गणेश टेम्पल से, जिसके ये जो पिलर हैं, ओ माय गॉड, इतने सुंदर लग रहे थे। इतनी सुंदर कारीगरी इन पिलर्स के ऊपर की गई थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये हैं वो गणेश जी जिनका ये टेम्पल है। बट अभी यहाँ पर पूजा नहीं होती है, क्योंकि जब यहाँ पर लूटा गया था विजयनगर साम्राज्य को, तो बहुत सारे जो मंदिर थे उनको खंडित कर दिया गया था, तो खंडित भगवान पूजे नहीं जाते हैं। एक ही स्टोन का यूज करके 15 फीट के ये गणेश जी बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं।
320 फुट लंबा और 200 फीट चौड़ा ये मंदिर कृष्णा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसको कृष्णदेव राव ने 1523 में बनवाया था। इसकी खूबसूरती आज भी उतनी ही ज्यादा आपको आकर्षित करेगी अपनी तरफ। इस पे जो कलाकारी की गई है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीकी से कलाकारी की गई है। हर पिलर पे, हर दीवार पे आपको एक अलग ही तरह की कलाकारी देखने को मिलेगी। बताया जाता है कि इसके ईस्ट साइड में किचन भी हुआ करता था। कृष्णा टेम्पल के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं। कृष्णा टेम्पल के सामने ही दिखेगा आपको ये कृष्णा बाजार, जो कि अब रियोन्स में बदल चुका है। और उस समय यहाँ पर बाजार लगा करते थे। वहाँ के लोकल लोग यहाँ पर बाजार लगाया करते थे और हाथ की बनाई हुई चीजें यहाँ पर बेचा करते थे, जिसकी झलकी आपको आज भी वहाँ के बाजार में देखने को मिल जाएगी। तो ये जो शिवलिंग है ना, इसमें कमाल की बात ये है कि इसके अंदर हमेशा ही नीचे आपने देखा भी कि जल भरा रहता है। तो तुंगभद्रा नदी किनारे ही हम्पी जो बसा हुआ है, उसी नदी का पानी इस शिवलिंग के नीचे हमेशा भरा रहता है और इसी वजह से अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। तो अगर आपको कोई विश मांगनी है, 1 रुपीज़ का कॉइन यहाँ पर इस पानी में डालकर अपनी विश भी मांग सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह का ये दिखता है। एंजॉय कीजिए इस शिवलिंग के दर्शन को। और शिवलिंग के साथ में ही आपको मिलते हैं नरसिंह भगवान, जो कि अवतार हैं विष्णु के ही। कैसे उन्होंने अवतार लिया था अपने भक्त प्रहलाद के लिए और नरसिंह के रूप में वो प्रकट हुए थे, उन्हीं का एक प्रतिमा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 22 फीट ऊंची नरसिम्हा भगवान की ये खंडित प्रतिमा हमें आज यहाँ देखने को मिलती है। तो अभी हम देखने वाले हैं लोटस महल, और लोटस महल के पास में ही आपको मिलेगा एलिफेंट स्टेबल। तो वो भी हम देखने वाले हैं। वो जगह है जहाँ पर एलिफेंट्स को रखा जाता था, उनके लिए अलग से एक महल बना हुआ था। तो वहाँ पर एलिफेंट्स को रखा जाता था, उनकी रख रखाव होती थी। तो वहाँ पर भी चलेंगे, दोनों ही जगह आसपास में है। तो इसमें एंट्री के लिए आपका 40 रुपीज़ का टिकट लगता है, 40 रुपीज़ पर पर्सन। ऑनलाइन अगर आप पे करते हैं तो 35 रुपीज़ का आपका टिकट लगेगा। तो अभी हम इंजॉय करते हैं हमारे लोटस महल को। अभी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं लोटस महल, इसको हम बोलते हैं, और इसको चितरंगी महल के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में कृष्णदेव राव ने इसको अपनी रानी के लिए बनवाया था। इसमें जो आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा वो इंडियन और मुस्लिम आर्किटेक्चर का स्टाइल आपको देखने को मिलता है। समर में ये ठंडा रहे, इस बात का भी ध्यान पूरा रखा गया था। तो अगर आप इसको ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहां से पहले यहाँ पर पानी बहता रहता था, जिससे कि जो इसमें हवा लगे वो ठंडी लगे। मैं सोच रही थी मेरे राजा से अपने पूछने के लिए कुछ मिल जाए, मेरे को भी, मेरे लिए भी कुछ महल बनवा दो। कोई महल नहीं हमारे लिए, किचन है बस एक। लोटस महल हम देखकर आ गए हैं, मैंने आपको दिखा दिया लोटस महल। और ये देखिए पीछे मेरे है एलिफेंट स्टेबल, जहाँ पर हाथी रहते थे। अच्छा इंतज़ाम हाथियों के लिए भी रखा गया है पूरी ही तरीके से, बहुत बड़े। अंदर से मेरे ख्याल से एक कक्ष के अंदर एक ही हाथी रहता होगा। तो काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, 10 कक्ष बने हुए हैं टोटल। जो ये पीछे आप कक्ष देख रहे हैं, इसमें 10 कक्ष है। तो इसमें 10 कक्ष में हाथियों को रखा जाता था। हर तरह की सुविधा है, और हवा के लिए भी ना दूसरी साइड में अब उसको बंद कर दिया गया, बट पहले वो पूरा आर पार था। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि ताकि हाथियों को ठंड, गर्म, बारिश हर चीज़ से बचाया भी जा सके।
यहाँ उन हाथियों को रखा जाता था जब दशहरे के समय में यात्रा निकलती थी, तो उस यात्रा में जो हाथी हुआ करते थे, 10 हाथी बताते हैं कि उस यात्रा में निकलते थे, तो वो ही 10 हाथी इस गजशाला में रखे जाते थे। तो उन्हीं के रख रखाव के लिए ये गजशाला जो है वो बनवाई गई थी। गजशाला के साथ में ही मिलेगा आपको ये संग्रहालय, जो पहले उन लोगों के लिए बना था जो हाथियों की देखरेख किया करते थे। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर कक्ष बने हुए थे, जिसे आज संग्रहालय के रूप में बदल दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें आपको अलग-अलग भगवान की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम आ चुके हैं हजारा रामा टेम्पल में, जिसको कृष्णदेव राव ने ही बनवाया था। और यहाँ पर जो उनकी फैमिली थी वो भगवान की पूजा किया करती थी। तो इसकी जब आप दीवारें देखेंगे तो उस दीवार पर आपको योगा के अलग अलग पोस्चर भी मिलेंगे देखने को। तो यहाँ की जो दीवारें हैं वो बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन की गई हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का भी। हजारा रामा टेम्पल के परिसर में ही आपको कुछ छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जो कि इसके अंदर ही बने हुए हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं महानवमी टिब्बा पर, जो कि 22 फीट ऊंचा है। अभी मैं खड़ी हूँ महानवमी डिब्बा पे, और ये दशहरे से रिलेटेड है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे तो उस समय में राजा महाराजा यहाँ इस हाइट पर बैठा करते थे। डिब्बा का मतलब होता है हाइट, एक ऊंचे स्थान पर यहाँ बैठा करते थे। और यहाँ से जो व्यू आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सामने का पूरा व्यू जो महानवमी डिब्बा से आता है, तो ये देखिए मेरे पीछे। गज यात्रा का भी जो दृश्य होता था वो राजा महाराजा इसी डिब्बा पर बैठकर देखा करते थे। और अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। अभी तक आपने बहुत सारी पुष्करणी देखी होंगी, सुनी होंगी, बट ये सबसे अलग है। हम्पी में इतनी सारी पुष्करणी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस है कि है ब्लैक स्टोन पुष्करणी, कुछ इस तरह की। आइए व्यू को एंजॉय करते हैं। हम्पी के हम एक और बहुत ही खूबसूरत जगह आ गए हैं, जो कि है क्वींस बाथ, रानियों का स्नान घर, जहाँ पर रानियाँ स्नान किया करती थी। पूरा ये जो बना हुआ है ना, ये खुले में बना हुआ है, पूरा का पूरा खुला एरिया है, कुछ भी ऊपर से कवर्ड नहीं है, बट एक सेपरेट स्नान घर है। इसकी कारीगरी की गई है, ये भी बड़ी कमाल है कि आज के टाइम में कारीगरी करने के लिए हमें पहले डिग्रियां लेनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बट कमाल की बात ये है कि पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। कमाल का लोगों में टैलेंट था, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी आर्किटेक्चर बना पाते थे। अब इसको हम देखें तो इसमें कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम वाला आर्किटेक्चर नज़र आता है, जिससे समझ में आता है कि कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है। और मतलब कमाल की ही चीज़ है कि इतनी सुंदरता के साथ इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। एक एक चीज़ मेज़र करके, कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से पानी बाहर जाएगा, सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाई हैं। तो अब चलिए एंजॉय करते हैं इस क्वींस बाथ को, देखते हैं और क्या क्या है इसमें अंदर। रिवर का पानी इस आर्टिफिशियल कैनल के थ्रू, इस नली से होते हुए
क्वींस बाथ में स्टोर हुआ करता था। यहाँ पर क्वींस बाथ लिया करती थी और पहले ये डबल स्टोरी हुआ करता था, 2 मंजिला हुआ करता था। ऊपर कक्ष हुआ करते थे जहाँ रानियां अपने कपड़े चेंज किया करती थी। अभी हम कर रहे हैं लंच। तो लंच में क्या क्या है दिखा देती हूँ। हमने ना बूफे लिया है, 200 रुपीज़ का बूफे मिला है। और बूफे में है चपाती, राइस, दाल और एक सब्जी है, आई डोंट नो पनीर है या आलू है, और सांबर है और पापड़ है। चपाती जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, राइस जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए वो ले सकते हैं। और जो बूफे है उसका जो कर्ड था वो फिनिश हो चुका है तो वो हमें नहीं मिला है। और ये है हमारा बूफे और कुछ इस तरह का ये इनका अरेंजमेंट है बैठने का। तो ये बहुत अच्छा है कि नीचे बैठ के आराम से खाओ, तसल्ली से। गद्दे लगे हुए हैं और इस तरह की यहाँ पे कुछ टेबल बना रखी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। साइड में सॉकेट भी है, चार्ज करना है कुछ तो चार्ज कर सकते हैं। तलारी गट्टा गेटवे से होते हुए हम जाएंगे आगे विठला टेम्पल के लिए, जहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। वहाँ पहुँचने के लिए 2 तरीके हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं और ई रिक्शा चलते हैं, आप उससे भी जा सकते हैं। 10 रुपीज़ पर पर्सन 1 साइड इसका टिकट है। दोनों साइड के लिए 20 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। तो कुछ इस तरह का रास्ते में व्यू आपको देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पुष्करणी भी देखने को मिलेगी, जो कि हम वापसी में देखेंगे क्योंकि हम ई रिक्शा से जा रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों ने देखा कैमरा चल रहा है तो बच्चे और काफ़ी सारे लोग हमें हेलो करने लगे, तो वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। तो फाइनली हम टेम्पल पहुँच चुके हैं। चलिए देखते हैं टेम्पल में अंदर क्या है। दस के नोट पे उड़ीसा का एक कोणार्क टेम्पल देखा हुआ है। अब हम 50 के नोट पे भी एक पिक्चर देखते हैं जो कि हम्पी से जुड़ी हुई है। तो मैं क्योंकि इस समय हम्पी में हूँ तो मैंने सोचा उस जगह पर भी क्यों ना जाया जाए जहाँ पर 50 के नोट की वो पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। तो वो है पत्थर का वो रथ जो कि काफ़ी टाइम पहले राजा महाराजा उसका इस्तेमाल करते थे। और ये रथ समर्पित है भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, उनके लिए, उन्हीं से इंस्पायर्ड है ये। इसमें आप देखेंगे तो इसमें दोनों तरफ 2-2 चक्के हैं, 2-2 चक्के हैं, आगे की तरफ इसमें हाथी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये रथ है जो हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा इस रथ में जो चक्के हैं वो बताया जाता है कि पहले के समय में ये चक्के जो हैं वो चलते भी थे। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। इसके अलावा इसी तरह के स्टोन के जो चक्र हैं वो 2 और इंडिया में मिलते हैं, जो कि एक तमिलनाडु में है और उसके अलावा एक जो है वो उड़ीसा में ही पाया जाता है। अब कमाल की बात ये है कि पहले क्या इसको इसी तरह से रखा जाता था? नहीं, पहले इस पे क्या होता था ना कि 3 अलग अलग कलर इस पे किए जाते थे। वो जो कलर होता था ना वो नेचुरल कलर इस पे किया जाता था, फ्लावर से, फ्रूट से। तो कोई भी आर्टिफिशियल कलर इस पे यूज़ नहीं होते थे। वो बात अलग है कि अभी इस पे जो कलर है वो सीमेंटेड कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो जिसकी वजह से ये अब फिक्स है, बिल्कुल एक ही कलर का ये रहता है। अदरवाइज पहले ये सोचिए कि 3 कलर का नेचुरल कलर इस पे किया जाता था तो कितना सुंदर दिखता होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो म्यूजिकल पिलर हैं वो भी यहीं पर हैं, वो भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। मैंने बजा के देखे थे और यागी दिखा रहा है हमें म्यूजिकल पिलर। चंदन की लकड़ी से बजाने पर ही इन पिलर्स से साउंड आता है, हाथ से बजाने पर नहीं आता है। मंदिर से हम आगे की तरफ भी गए और वहां पर मिला हमें ये राजतुला। कहा जाता है कि राजा यहाँ पर अपना वजन करके उसके बराबर ही गरीबों में डायमंड और जेम्स को बांटा करते थे। और यहीं से मैं दिखाती हूँ अब आपको अंजनाद्री हिल, जहाँ पे हम कल जाने वाले हैं। तो वो टेम्पल हमें कल उसमें हम दर्शन करेंगे क्योंकि अभी शाम हो चुकी है तो हमने अपना यहाँ पर टाइम बिताया है अच्छा खासा।
2 दिन में हम्पी को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। थर्ड डे में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलूंगी मैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।